11th वाले ध्यान देंगे, आपको जर्नल एंट्री पढ़ा दिया हूं, उसमें सामान्य जर्नल एंट्री जो है वो तो बन जाना चाहिए। नहीं बनता होगा तो आप लोग मेरे को कमेंट कीजिए, उस सवाल को बताऊंगा। वैसे तो मैं जो नियमावली है उस नियमावली पर गया हूं, बोलोगे तो एक 8 क्वेश्चन और बता देता हूं। बहुत ज्यादा तो है, कैसे करो बताओ। पच्चीस नंबर सवाल को बता रहा हूं, फिर अगला पढ़ाऊंगा जीएसटी। निम्नलिखित लेन देनों को रोज नामचा प्रविष्टियों में लिखिए। 25 नंबर सवाल है। पच्चीस नंबर सवाल जनरल का। जनरल का सवाल है 25 नंबर। इसमें ये है सवाल, ये विवरण है, ये पंजी प्रविष्टियां हैं। ठीक है। 25 नंबर पहले 2014 दिसंबर 1, ये 2014 दिसंबर 1 हेमा ने रोकड़ से आरंभ किया। हेमा ने रोकड़ से व्यापार आरंभ किया 1 लाख रुपये। हेमा मालकिन है, हेमा व्यवसाय का मालिक है। व्यवसाय में रुपये आया, इसलिए रोकड़ खाता डेबिट पूंजी खाता से, पूंजी खाता से 1 लाख रुपये। व्यापार चालू किया। 2 तारीख को भारतीय स्टेट बैंक में खाता खोला 2,30,000। 2 तारीख बैंक में पैसा जमा हो गया, इसलिए बैंक खाता डेबिट, बैंक खाता डेबिट रोकड़ खाता से, रोकड़ खाता से 2,30,000, 2,30,000 बैंक में जमा कर खाता खोला। 4 तारीख को आंसू से माल खरीदा 30,000। 4 तारीख को आंसू से माल खरीदा, उधारी खरीदा। आंसू का नाम आया माने सौदा उधारी है, तो माल आया तो क्रय खाता डेबिट, क्रय खाता डेबिट आंसू से, आंसू से। ये कितने का है?
30,000। उधार माल खरीदा। 6 तारीख राहुल को नगद माल बेचा 15,000। नगद माल बेचा, राहुल का नाम भी दिया और नगद भी लिखा, तो नगद लेन देन है। माल बेचा तो रुपया मिला। रोकड़ खाता डेबिट विक्रय खाता से 15,000। नगद विक्रय किया। 10 तारीख तारा से नगद माल खरीदा। तारा से नगद माल खरीदा 10 तारीख को। नगद खरीदा, माल आया, क्रय खाता डेबिट, क्रय खाता डेबिट रोकड़ खाता से। नगद है तो रोकड़ गया, रोकड़ खाता से 40,000 का है ये। नगद क्रय। 10 के बाद 13 तारीख को सुमन को माल बेचा 20,000। उधारी बेचा, उधारी, पैसा नहीं मिला तो पाया माल कौन? सुमन, इसलिए सुमन डेबिट होगा। सुमन डेबिट विक्रय खाता से। बीस 20,000। ये उधार विक्रय किया है। फिर 16 तारीख सुमन से भुगतान का चेक प्राप्त किया 19,500, बट्टा स्वीकृत हुआ 500। सुमन को उधारी माल बेचे थे 20,000 का। सुमन 16 तारीख को हिसाब कर दे रहा है। हिसाब में 19,500 रुपये का चेक दे रहा है हमें। 500 रुपये नहीं दे रहे हैं, बट्टा है, नगद बट्टा है। वो हानि है हमारे लिए। हमने माल बेचा और हमको कम रुपये मिल रहा है और पूरा हिसाब हो गया और नहीं मिलेगा तो हानि है। 500 रुपये का वो बट्टा है। तो चेक मिला तो रोकड़ खाता डेबिट, रोकड़ खाता डेबिट, बट्टा खाता भी डेबिट, बट्टा खाता डेबिट सुमन से, सुमन से। यहाँ लिखेंगे 19,500, बट्टा में लिखेंगे 500, हिसाब हुआ 20,000 का। इसको चेक प्राप्त हुआ। चेक मिला, इतना लिख देंगे। फिर है 20 तारीख को आंसू को भुगतान का चेक जारी किया। आंसू से हमने माल खरीदा है एक बार। आंसू से माल खरीदा है। कब खरीदा है? आंसू से 4 तारीख को 30,000 का माल खरीदा है। तो आंसू को चेक दिया ये 10,000 का 20 तारीख को। तो आंसू डेबिट, चेक कौन पाया? आंसू। तो आंसू डेबिट बैंक खाता से, बैंक खाता से 10,000, 10,000 का। आंसू को चेक दिया
ठीक है, इसके बाद इधर बनाते हैं। ये दिनांक है, विवरण, ये खाता पृष्ठ संख्या है, राशि डेबिट, राशि क्रेडिट। बीस तारीख के बाद 22 तारीख किराए का भुगतान चेक द्वारा किया 2000। किराया नाम मात्र का खाता है। 22 तारीख को किराया नाम मात्रा का खाता है और व्यय हुआ है, तो किराया खाता डेबिट, किराया खाता डेबिट रोकड़ खाता से, रोकड़ खाता से 2000। किराया दिया। फिर 23 तारीख बैंक में जमा कराए, बैंक में जमा कराए 23 तारीख को, तो बैंक खाता डेबिट, बैंक खाता डेबिट रोकड़ खाता से, रोकड़ खाता से। ये कितना है, 16,000 रुपये का। बैंक में जमा किया। ठीक है, 23 के बाद 25 तारीख प्रज्ञा से मशीन खरीदी 10,000। 25 तारीख प्रज्ञा से मशीन खरीदी, माल नहीं है, मशीन संपत्ति है, इसलिए मशीन खाता डेबिट होगा। मशीन खाता डेबिट कहाँ से, प्रज्ञा से, क्योंकि ये उधारी है। क्या है, उधारी है। प्रज्ञा से बोला ना, उधारी है, नगद नहीं लिखा है। 10,000 रुपये का, तो मशीन खाता डेबिट प्रज्ञा से 10,000। उधार खरीदा। फिर 26 तारीख व्यापारिक खर्च 2,000 रुपये। व्यापारिक व्यय खाता डेबिट रोकड़ खाता से, व्यापारिक व्यय रोकड़ से दिए ना, किराया चेक से दिए ना हम लोग, किराया चेक से दिए तो रोकड़ खाता से नहीं होगा, यहाँ पर बैंक खाता से हो जाएगा। बैंक खाता से, ये रोकड़ खाता से। व्यापारिक व्यय 2,000 का है। व्यय किए। फिर 26 को है प्रज्ञा को चेक द्वारा भुगतान किया 10,000। प्रज्ञा को चेक द्वारा भुगतान किया, तो प्रज्ञा पाने वाली है, इसलिए प्रज्ञा डेबिट, प्रज्ञा डेबिट बैंक खाता से, चेक दिए तो बैंक खाता से। कितने, 10,000। प्रज्ञा को चेक दिए,
फिर 29 तारीख टेलीफोन व्यय के लिए चेक दिया। 29 तारीख टेलीफोन व्यय खाता डेबिट चेक दिया तो बैंक खाता से, बैंक खाता से कितने का है ये? 1200 रुपये का। फिर है 29 तारीख 31 तारीख वेतन का भुगतान किया 4500। 31 दिसंबर वेतन खाता डेबिट रोकड़ खाता से। ये सब कोई होता है 5,10,700। 5,10,700 ये योग बनता है। ये इस तरह से आपका बनेगा। व्यापार से रोकड़ चालू किया, रोकड़ खाता डेबिट पूंजी खाता से, ठीक है। बैंक में रोकड़ जमा किया, खाता खोला, बैंक खाता डेबिट रोकड़ खाता से। फिर आंसू से माल खरीदा, उधारी में खरीदा इसलिए क्रय खाता डेबिट आंसू से। फिर माल नगद बेचा राहुल को तो रुपये मिला इसलिए रोकड़ खाता डेबिट विक्रय खाता से 15,000। फिर इन्होंने नगदी माल खरीदा 10 तारीख को तो क्रय खाता डेबिट रोकड़ खाता से। फिर 13 तारीख को सुमन को माल उधार बेचा इसलिए सुमन डेबिट विक्रय खाता से 20,000 का। फिर 16 तारीख को सुमन जो है चेक दिया 19,500 का, जबकि उसको देना कितने का था? 20,000 का। तो 500 रुपये बट्टे का है, नहीं देगा पैसा, इसलिए रोकड़ खाता डेबिट 19,500 बट्टा खाता डेबिट 500 सुमन से 20,000 का हिसाब हुआ। इसके बाद आंसू से माल खरीदे थे इसलिए आंसू को चेक दिया 20 तारीख को तो आंसू डेबिट बैंक खाता से 10,000 का। फिर 22 तारीख को किराया चेक के द्वारा दिया 2,000 तो किराया खाता डेबिट बैंक खाता से। किराया नाम मात्र का खाता है और खर्चा हो रहा है इसलिए किराया खाता डेबिट। 23 तारीख को बैंक में फिर पैसा जमा किया तो बैंक खाता डेबिट रोकड़ खाता से, रोकड़ बाहर जा रहा है 16,000 का। फिर प्रज्ञा से उधारी में मशीन खरीद लिया, प्रज्ञा से मशीन खरीदा मतलब ये उधारी सौदा है इसलिए मशीन खाता डेबिट प्रज्ञा से। यहां पर क्रय खाता डेबिट नहीं करेंगे, मशीन संपत्ति है इसलिए संपत्ति खाता डेबिट होता है तो मशीन खाता डेबिट प्रज्ञा से। 26 तारीख व्यापारिक व्यय हुआ तो व्यापारिक व्यय खाता डेबिट रोकड़ खाता से। प्रज्ञा को चेक दिया गया 10,000 रुपये का तो प्रज्ञा डेबिट बैंक खाता से 26 तारीख को। 29 तारीख को टेलीफोन व्यय के चेक दे दिए 1200 इसलिए टेलीफोन व्यय खाता डेबिट बैंक खाता से। फिर 31 तारीख को वेतन का दिया 4,500 रुपये तो वेतन खाता डेबिट रोकड़ खाता से 4,500। इस तरह से आपका ये बनता है और ये पूरे सब का टोटल बनता है 5,10,700। 5,10,700। आप लोग को अच्छा लगता होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट दें, ठीक है। मैं कल आप लोगों को अभी एक सवाल और बता देता हूं, फिर कल जीएसटी बताऊंगा। प्रारंभिक प्रविष्टि, प्रारंभिक प्रविष्टि में बता रहा हूं, ठीक है।
प्रारंभिक प्रविष्टियां क्या है? प्रारंभिक प्रविष्टियां क्या है? एक व्यापारी जब व्यापार करता है तो उसके व्यापार में पूरे साल भर में पूरा सामान नहीं बिक जाता, कुछ संपत्तियां, कुछ माल बच जाते हैं। ठीक है, तो उनमें से जो विशेष करके जो जितनी भी संपत्तियां व्यापार में बच जाती है वर्ष के अंत में, वो प्रारंभिक प्रविष्टि में जाता है, और जितने भी दायित्व बचते हैं वो भी प्रारंभिक प्रविष्टि में जाता है। तो जितने भी संपत्ति होंगे उन सभी संपत्तियों का खाता डेबिट होगा। प्रारंभिक प्रविष्टियां, ये नियम है इसका। समस्त संपत्तियां के खाते डेबिट होंगे। समस्त दायित्व के खाते क्रेडिट होंगे। ठीक है, ये नियम आ गया समझ। समस्त संपत्तियों के खाता डेबिट होता है और समस्त दायित्व के खाता क्रेडिट होता है। कभी कभी होता क्या है, इसमें पूंजी निकालनी पड़ती है। तो पूंजी कैसे निकलेगा देख लीजिए। पूंजी बराबर संपत्तियां माइनस दायित्व, ऐसे पूंजी होती है। कभी कभी ख्याति उत्पन्न होता है। प्रारंभिक प्रविष्टि में क्या उत्पन्न होता है? ख्याति। उस समय इसका सूत्र है दायित्व माइनस संपत्ति, माइनस संपत्तियां। ये सूत्र है भाई। ठीक है, आ रहा है समझ? ये पूरा फॉर्मेट है, इसी के आधार पर प्रारंभिक प्रविष्टि करूंगा। 26 नंबर सवाल, 26 नंबर सवाल है, तो इसमें मैं करता हूं। ये प्रारंभिक प्रविष्टियां होंगी यहां। फॉर्मेट तो वही रहेगा। ठीक है, प्रारंभिक प्रविष्टि है रोकड़ बैंक में शेष, दया सिंह, करीम बख्श, रहतिया मशीनरी प्राप्य पत्र, हनुमान सिंह, हेमंत सिंह देय पत्र तथा पूंजी। उपरोक्त लेन देनों को सर्वश्री श्यामलाल बिहारी लाल के जनरल में 1 जनवरी 16 को प्रविष्टि कीजिए। तो जो भी संपत्तियां और दायित्व साल भर के अंत में बच जाते हैं, जो भी संपत्तियां और दायित्व साल के अंत में बच जाते हैं, उन्हें नए साल में
उन्हीं का फिर प्रयोग होगा। तो नए साल में व्यापारी उसे फिर जनरल में लाते हैं तो उसे प्रारंभिक प्रविष्टि कहते हैं। गत वर्ष की बची हुई संपत्तियों को नए वर्ष में पुस्तक में फिर रजिस्टर में लिखते हैं तो उसे कहते हैं प्रारंभिक प्रविष्टि। आ रहा है समझ? पिछले जैसे ये 31 दिसंबर 24 को कोई भी संपत्ति और दायित्व किसी व्यापारी के पास बचा है तो 25 में बेचेगा या नहीं? बेचेगा। तो 1 जनवरी 25 को जो संपत्ति और दायित्व है उसका एंट्री फिर जनरल में करता है तो उसको कहा जाता है प्रारंभिक प्रविष्टि। संपत्तियों और दायित्वों के बारे में ही होता है प्रारंभिक प्रविष्टि। और जो समस्त माल और आय और व्यय का है उसकी प्रविष्टि को अंतिम प्रविष्टि कहते हैं। उनका शेष बचाया नहीं जाता है। ठीक है, तो ये प्रारंभिक प्रविष्टि है। गत वर्ष के अंतिम दिन जो भी संपत्तियां एवं दायित्व बचे हुए होते हैं उसे नए वर्ष के प्रथम दिन उसकी फिर प्रविष्टि की जाती है पुस्तक में तो उसे कहा जाता है प्रारंभिक प्रविष्टि। ठीक उसी तहत में हो रहा है। ये बोला है 1 जनवरी 16 को करना है। श्याम बिहारी पुस्तक में प्रारंभिक प्रविष्टियां 1 जनवरी 2016 ये है। ठीक है, तो सारे संपत्तियों को डेबिट करेंगे तो रोकड़ खाता डेबिट 1500, बैंक खाता डेबिट, बैंक शेष है तो बैंक खाता डेबिट 5000। दया सिंह देनदार है, दया सिंह क्या है? देनदार है, डेबिट बाकी है। दया सिंह डेबिट 1000। करीम बख्श डेबिट 2000। रहतिया खाता डेबिट 15000। मशीनरी खाता डेबिट, मशीनरी खाता डेबिट 30000। प्राप्य विपत्र, प्राप्य विपत्र खाता डेबिट ये है 1500। हो गया। ये थोड़ा सा गैप करता हूं, क्या होता है ये सूत्र के आधार पर देखेंगे। अब दायित्व आ रहा है। हनुमान सिंह लेनदार है, हनुमान सिंह ये क्रेडिट बैलेंस दिखा है ना, हनुमान सिंह से ये क्रेडिट है। कितना है? 2500। फिर हेमंत भी है, हेमंत से कितना है? ये 3000। देय विपत्र खाता से ये दायित्व है ना, देय विपत्र खाता से देय विपत्र है 1000।
और पूंजी खाता से ये है 52,500। 52,500। देखते हैं कौन बड़ा है। 5, 6,000, 7,000, 2, 9,000, 9,000, 9, 15, 9, 24,500, 24, 24 और 30, 54,500, 54, 55, 56,000। 56,000 होता है इसका योग, 56,000। इसको देखता हूँ, 52, 53, 3, 56, 2, 58, 1, 59,000 होता है। कितना होता है? 59,000। ठीक है, कितने रुपए बनता है? 59,000। और वो 56,000, तो 3,000 ये निकलेगा। ये दायित्व माइनस संपत्ति, तो ये 59,000 है और ये 56,000 है संपत्तियां, तो 3,000 ख्याति कहलाएगा। 3,000 क्या कहलाएगा? ख्याति कहलाएगा। एक बार और देख लेते हैं। 5, 5, 10, 10, 2, 5, 7, 1, 8, 2, 10, 5, 15, 1, 16, 16, 16, 2, 16, 2, 3, 5, 56,000 सही है। 52, 53, 3, 56, 2, 58, 59 सही। 3,000 ख्याति निकला। ख्याति अंतर किया तो ख्याति निकला। उसको यहाँ ख्याति संपत्ति होता है, इसलिए यहाँ होगा ख्याति खाता डेबिट। कितना? 3,000। ठीक है, इस तरह से हम दोनों का योग करेंगे 59,000। ये प्रारंभिक प्रविष्टियां हैं आपका। क्या है? प्रारंभिक प्रविष्टियां, ऐसी बनता है। ये रूल बताया गया है, आपको जानना है ये, और क्या में क्या निकलता है वो देखना है। ठीक है, तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना। कल मैं जीएसटी से संबंधित जनरल एंट्री बताऊंगा। ठीक है राकेश? राकेश